के लिए इस वक्त बड़ी खबर यह है कि 227 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है। 296 सीटों पर एनडीए गठबंधन इस वक्त आगे नजर आ रहा है। बीजेपी एसपी के कार्यकर्ता आपस में इस रिजल्ट को देखकर भिड़ गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट वाकई में चौंकाने वाला है। वहां समाजवादी पार्टी और गठबंधन को अच्छी खासी लीड है। मतलब माना नहीं जा रहा था कि समाजवादी पार्टी वहां रिवाइव करेगी, लेकिन उसने वहां पर रिवाइव किया। ये तस्वीरें आप देखिए, बंगाल में नहीं हो रहा है, ये भी ध्यान रखिए। ये उत्तर प्रदेश में भिड़ंत की तस्वीरें हैं, जब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पिछले 30 सालों में तो इस देश ने बहुत सारे बम धमाके भी देखे हैं, लेकिन उनमें भी इंडियन मुजाहिदीन को खत्म किया गया। देश ने ये भी देखा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम 20 साल या 30 साल पुरानी तस्वीर को आज से कंपेयर करें। तस्वीर तो हमने गुजरात में भी देखी थी, लेकिन तस्वीर बदली वहां पर। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी तस्वीर बदली है वहां पर। वो पहली तस्वीर जो रही है वो आपको देख के डरावनी वाली लगती है। आगे अच्छी हो ये हम कामना कर सकते हैं, लेकिन जो डरावनी तस्वीर रही है वो रही है। नहीं रही है इसलिए क्योंकि उस समय लेकिन उससे भी ज्यादा एक और अक्कू जी डरावनी तस्वीर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से उससे भी ज्यादा डरावनी तस्वीर ये है कि अयोध्या से लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या से पीछे होना कितनी हृदय विदारक खबर है, क्योंकि राम मंदिर का पूरा आंदोलन हृदय विदारक नहीं है। जो अयोध्या रंजन चौधरी पीछे चल रहे हैं, मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है। अयोध्या में क्योंकि लल्लू सिंह का जो इलाका है और वो वहाँ पर पिछड़े और मुस्लिम्स का बहुत बड़ा एक वोट बैंक है, इसलिए। और पहले भी वहाँ पर मित्रसेन यादव जो सीपीआई के लीडर हुआ करते थे, बाद में जो समाजवादी में आ गए, अभी उनका लड़का लड़ रहा है। इस लिहाज से वो अगर जातिगत समीकरणों पे काम हुआ है तो उसमें कोई बहुत हृदय विदारक नहीं है। वो जिस तरह से चुनाव पूरा जाति और तमाम और आधार पर लड़ा गया है। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर जाति नहीं, वो पहले भारी पड़ी? नहीं, बिल्कुल सही है। राम मंदिर का मुद्दा जब तक राम मंदिर नहीं बना था तब तक था। बाद में राम मंदिर का मुद्दा हो सकता है एक मुद्दा हो, लेकिन वो 7वें 8वें नंबर का होगा। बेरोजगारी, महंगाई और बाकी मुद्दे भी सामने रहे हैं, ये बात सही है। बिल्कुल ठीक है। और मैं आपका रुख करना चाहूंगी संदीप जी। ये अब देखिए एनडीए जो है वो 296 पहुंच गया और इंडिया गठबंधन 227 पहुंच गया है। यानी वही जो हमारे एआई पोल ने 305 का आंकड़ा दिया था उसके नजदीक पहुंच रहा है एनडीए। हाँ, ये तो फ्लक्चुएट होता रहेगा, बट मोर और लेस अगर आप देखें बिग पिक्चर में ये स्टेबल है। 290, 296, 227, 233। तो ये तो जैसे जैसे काउंटिंग होती जाएगी वैसे वैसे ये चेंज होते जाएगा, बट जो रेंज है वो वही 10 सीट की रेंज है, इस तरफ और उस तरफ। लेकिन अब मुझे बताइए, क्या ये जो विपक्ष की सीटें हैं, जो विपक्ष इतना शानदार प्रदर्शन कर रहा है, एकजुटता को तो जाहिर सी बात है कि नंबर दिए जाएंगे। क्या राहुल गांधी की इस पर तारीफ होनी चाहिए? जिस तरीके से कांग्रेस में नई जान फूकी है राहुल गांधी ने, उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने, एक बॉडी लैंग्वेज बदल गई है राहुल गांधी के, उनका कॉन्फिडेंस जिस तरीके से। और कांग्रेस कहती रही है कि सबसे ज्यादा पर्सनल अटैक किसी अगर नेता पर हुए तो वो राहुल गांधी पर हुए। 44 सीट आई थी 2014 में, 52 सीट आई थी 2019 में। अगर अब उसका डबल का नंबर आ रहा है, मतलब अगर 94, 98 या 100 तो सीट, किसको जाएगा क्रेडिट? राहुल गांधी को या मल्लिकार्जुन खड़गे? क्रेडिट ऑब्वियसली राहुल गांधी को जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने दो तरफ से यात्रा करी और जो भी इलेक्शन स्पीच दिए, मैंने कई सारे इलेक्शन स्पीच उनके देखे, उसमें वो बहुत ही फोर्सफुली अपना जो भी नैरेटिव सेट करना चाहते थे। ऑल्दो आई डोंट अग्री विद जो उनका वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन या कास्ट सेंसस या एक्सरे, ये जो सारी चीजें उन्होंने बोली, बट मोटे तौर पे संदीप जी हम इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ी सी समय की पाबंदी है। अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं, 32,000 वोटों से आगे चल रहे हैं।